आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद एकेडमी में स्वागत है। आज हम सब पढ़ने वाले हैं देवसेना का गीत और कार्नेलिया का गीत हिंदी इलेक्टिव का, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? क्वेश्चन पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। तो सन 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 में, 89 में। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी काशी में। क्वेश्चन नंबर 2 से, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ था? अभी हम ऊपर बताए कि जयशंकर प्रसाद का जन्म वाराणसी काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? वाराणसी काशी। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, जयशंकर प्रसाद ने कुल कितने नाटक लिखे हैं? जयशंकर प्रसाद के द्वारा कुल कितने नाटक लिखा गया है? तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा कुल 8 नाटक लिखा गया। कितना? 8। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित अंतिम नाटक कौन सा है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो रचा गया है अंतिम नाटक कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। कौन सा है? ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देवसेना का गीत जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? देवसेना का गीत जो है वो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक से लिया गया है? तो देवसेना का गीत वो स्कंदगुप्त नाटक से लिया है। किसे? स्कंदगुप्त। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, देवसेना मालवा के किस राजा की बहन है? देवसेना जो वो मालवा के किस राजा की बहन है? तो वंदु वर्मा। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देवसेना को किसकी चाह थी? देवसेना को किसकी चाह थी? तो देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी। किसकी चाह थी? स्कंदगुप्त को। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, देवसेना का गीत में अभिव्यक्ति है। देवसेना का गीत में अभिव्यक्ति क्या है? तो देवसेना की वेदना है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। श्रीमती सप्रभु की मधुमाया में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, दुर्बल पद बल में कौन सा अलंकार है? दुर्बल पद बल में कौन सा अलंकार है? इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, देवसेना के जीवन रथ पर चढ़कर कौन अपने पथ पर चल रहा था? देवसेना के जीवन रथ पर चढ़कर कौन अपने पथ पर चल रहा था? तो प्रलय जो है वो देवसेना के जीवन रथ पर चढ़कर अपने पथ पर चल रहा था। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किसने देवसेना के जीवन में विहाग की तान उठाई? देवसेना के जीवन में विहाग की तान किसने उठाई थी? तो स्कंदगुप्त ने। किसने? स्कंदगुप्त ने। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, श्रीमत सप्रभु की मधुमाया में पंक्ति में सप्रभु का क्या आशय है? तो इसका आशय है स्कंदगुप्त की मधुर स्मृति। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, उससे हाड़ी होड़ लगाई पंक्ति में किसे हराने की बात कही गई? उससे हाड़ी होड़ लगाई पंक्ति में किसे हराने की बात कही गई है? तो विपरीत परिस्थितियों को हराने की बात कही गई है। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, देवसेना की किस धरोहर को लौटाने की बात कही गई है? देवसेना किस धरोहर के लौटाने की बात कही गई है? तो स्कंदगुप्त की प्रेम। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। देवसेना का गीत का को टोटल 15 ऑब्जेक्टिव कराएं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब कार्नेलिया का गीत का 15 ऑब्जेक्टिव कराएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कार्नेलिया का गीत उनके किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है? जो कार्नेलिया का गीत है जो है वो जयशंकर प्रसाद के किस नाटक का प्रसिद्ध गीत है? तो चंद्रगुप्त का। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 2, कार्नेलिया किसकी पुत्री थी? कार्नेलिया जो किसकी पुत्री थी? तो कार्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी। किसकी? सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। कार्नेलिया का शादी किसके साथ हुआ था? तो कार्नेलिया का शादी जो वो चंद्रगुप्त से हुआ था। किससे? चंद्रगुप्त से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3, सेल्यूकस किसका सेनापति था? सेल्यूकस किसका सेनापति था? तो सेल्यूकस सिकंदर का सेनापति था। किसका? सेल्यूकस निकेटर जो सिकंदर का सेनापति था। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, कार्नेलिया किससे प्रभावित थी? कार्नेलिया जो किससे प्रभावित थी? तो कार्नेलिया भारत देश से प्रभावित थी। किससे? भारत देश से। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, कार्नेलिया किस नदी के किनारे लगे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठकर अरुण या मधुमय गीत गाती थी? तो सोन नदी के किनारे। कौन सा? सोन नदी। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, कार्नेलिया का गीत में किसका महानता प्रतिपादित की गई है? कार्नेलिया का गीत जो उसमें किसका महानता प्रतिपादित की गई है? तो कार्नेलिया का गीत में जो भारत देश की महानता प्रतिपादित की गई है। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, कार्नेलिया का गीत के माध्यम से प्रसाद जी ने भारत के देश की किस विशेषता का उल्लेख किया है? तो कार्नेलिया का गीत के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने भारत की किस विशेषताओं का उल्लेख किया है? शीतल मद पवन का बहना, सबको आश्रय देना, भोर का सुहाना दृश्य, एक दूसरे स्थान को घूमना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 100, जो सबको आश्रय देना। ऑप्शन नंबर 100 राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, तारों के उगने का क्या कारण है? तारे के उगने का क्या कारण है? सुबह जल्दी उठना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, अनंत सागर की लहरों को कहाँ आकर किनारा मिलता है? तो अनंत सागर को कहाँ का आकर किनारा मिलता है? तो भारत में। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से क्या भारत देश की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन सा है जो भारत देश की विशेषता नहीं है? किसी के दुख से तृप्त होना, अनजान व्यक्तियों का आश्रय देना, हिंसा को धर्म मानना, उषा का प्राणियों में अमृत दान करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, सूर्यधनु के समान किसे कहा गया? सूर्यधनु के समान किसे कहा गया है? तो सूर्यधनु के समान रंग बिरंगे पंख वाले पक्षियों को कहा गया है। ऑप्शन नंबर द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, कहाँ पहुंचकर अनजान क्षतिज को सहारा मिलता है? तो भारत देश पहुंचकर अनजान क्षतिज को सहारा मिलता है। कहाँ? भारत देश आकर। ऑप्शन नंबर और राइट आंसर। क्वेश्चन, बरसती आँखों के बादल बनाते जहाँ हमारे कोरोना जल पंक्ति में किसका विशेषता का वर्णन किया गया है? तो भारतवासियों के स्वभाव के। किसका? भारतवासियों के स्वभाव का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14, प्रातः काल में उषा देवी सूर्य रूपी कलश में धरती पर क्या टपकाती है? इसका राइट आंसर आप सब कमेंट में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, कार्नेलिया का गीत में किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? कार्नेलिया का गीत जो है किस देश के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है? तो भारत देश का। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर। वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। जो कि 15 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है हिंदी का, उस हिंदी इलेक्टिव का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत।